नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जहां एक तरफ नागरिकता कानून की आड़ में हिंसा फैलाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सीएम योगी कड़ा एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस कानून के समर्थन में जगह जगह रैलियां करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने भी बिहार के गया जिले में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली की और विपक्ष पर जमकर गरजे, जो लगातार इस कानून को लेकर एक खास समुदाय को भड़का रहे हैं। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने मुसलमानों को लेकर भी कई बड़ी बातें कही, लेकिन एक बयान ऐसा भी दिया जिसने मौलवियों के कान खड़े कर दिए। दरअसल सीएम योगी ने साफ लहजे में कहा है कि वो लोग जो भारत को कमजोर करना चाहते थे, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। सीएम योगी ने 3 तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि इस देश की मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्त कर उन्हें न्याय देकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि देश केवल और केवल संविधान से ही चलेगा, किसी फतवे से नहीं चलेगा। सदियों से मुस्लिम महिलाओं का अपमान होता था 3 तलाक के नाम पर। मोदी जी ने 3 तलाक को हमेशा के लिए तलाक करवा दिया, समाप्त करा दिया। तलाक की कुप्रथा समाप्त। लोगों को बुरा लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे न्याय मिल गया, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलने का मतलब अब फतवों की दुकान बंद होना है। और इसीलिए जो लोग फतवों के बल पर देश की व्यवस्था संविधान से न चले बल्कि फतवों से चले, उनको सबसे पहली अड़चन तो उनके लिए थी कि 3 तलाक की कुप्रथा को रोक क्यों लगा दी गई, क्यों कानून बना दिया गया। इसके अलावा सीएम योगी ने देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम आबादी 1947 के बाद 7 से 8 गुना बढ़ गई है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उनकी आबादी बढ़ गई है क्योंकि उन्हें विशेष अधिकार और सुविधाएं दी गई हैं। भारत के अंदर 1947 से लेकर के और आज तक मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ी, 7 से 8 गुना आबादी बढ़ी है। किसी को आपत्ति नहीं। अगर भारत के अंदर रहकर के भारत के नागरिक के रूप में भारत के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं, सबका स्वागत है। उनकी आबादी बढ़ी इसलिए क्योंकि उन्हें भारत के अंदर विशेष अधिकार दिए गए, हर प्रकार की सुविधाएं दी गई, आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? 23% आबादी हिंदुओं की थी 1947 में, और आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी 1% रह गई है। कहां चले गए? सीएम योगी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने विपक्ष को भी आड़ों हाथों लेते हुए कहा कि नागरिकता कानून पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। लेकिन जब मुंबई में पाकिस्तान परस्त हमला हुआ तो उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी। देश में मांग उठी थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। तब कांग्रेस ने कहा था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। लेकिन 2019 फरवरी में एक बार फिर पाकिस्तान परस्त आतंकी हमला हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। जिस कानून को संशोधित स्वरूप में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के कुटिलता और विपक्ष के द्वारा फैलाए गए भ्रम के कारण आज कुछ मुट्ठी भर लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन और आगजनी करने की जो कुत्सित चेष्टाएं हो रही हैं, समाज को उसके प्रति जागरूक होना होगा। याद करिए जब मुंबई पर पाक प्रस्त आतंकवादियों ने हमला किया था, तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी। देश के अंदर से मांग हो रही थी कि पाकिस्तान पर हमला करो, तो ये लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो एटम बम का इस्तेमाल कर दे। लेकिन भाइयों बहनों, आपने फरवरी में देखा होगा 2019 में, उस समय जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकी घटना घटित हुई, तो भारत के जवान पाकिस्तान के अंदर जाकर के पाकिस्तान के सभी आतंकी अड्डों को समाप्त करके वापस आ गए और पाकिस्तान की भाषा ही बदल गई। बता दें कि इन दिनों नागरिकता कानून के समर्थन में बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और लोगों को इस कानून के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ये किसी की नागरिकता को खतरे में डालने वाला नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है।
क्योंकि पिछले दिनों से इस कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सीएम योगी ने विपक्ष समेत मौलवियों पर जो बड़े बयान दिए हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।